हाय व्यूअर्स, न्यू डॉन विद हुसैन के साथ आपके सामने मौजूद। ईद की खुशियां। आज इंडिया में ईद है, कल पाकिस्तान में ईद थी। ईद का फ्लेवर अपने ज़ोरों पर है और क्यों ना हो, जब ईद आती है तो बेहतरीन फिल्में भी सामने आती हैं। और ऐसे में मैदान फिल्म हमारे सामने है, अजय देवगन की, जिसको आप एक स्पोर्ट्स जॉनरा की फिल्म कह सकते हैं। पहली बार इंडिया के अंदर फुटबॉल के टॉपिक के ऊपर एक ज़बरदस्त फिल्म हमारे सामने आई है। ज़बरदस्त मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले बॉलीवुड के अंदर स्पोर्ट्स पे काम नहीं हुआ। हमारे सामने आमिर खान की लगान फिल्म है, अव्वल नंबर फिल्म है। शाहरुख खान की चक दे इंडिया एक मील का पत्थर है इस जॉनरा के हवाले से, और अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म भी। लेकिन ये जो फिल्म है जिसको हम जानते हैं मैदान के नाम से, और ऐसे मौके पर आई है कि जब इसका मुकाबला हो रहा है अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। ईद पे इन दोनों फिल्मों का टकराव हुआ है, मगर मैदान फिल्म कुछ अलग ही चीज़ है। एक असल वाक़े पर आधारित ये फ़िल्म है कि हम जानते हैं कि 1962 के एशियन गेम्स में किन नामसाइद हालात में इंडियन टीम को वहाँ पर भेजा जाता है। और टीम के कोच होते हैं अब्दुल रहीम, जिनका रोल अजय देवगन ने अदा किया। और अब्दुल रहीम 1958 से 1962 तक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच होते हैं। और उनको एज अ कोच किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है उनका सलूक उनके साथ क्या होता है, प्लेयर्स की क्या हालत होती है, टीम का जो मोराल होता है वो कितना डाउन होता है। और अब्दुल रहीम को एक बार फिल्म मतलब कोचिंग से हटा भी दिया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ एक लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन बाद में जब इंडियन फुटबॉल टीम की हालत सुधरती नहीं है तो उनको एक बार फिर इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बना दिया जाता है। तो उसके बाद वो एक चमत्कार दिखाते हैं। वो चमत्कार क्या है, वो आपको मैदान फिल्म में दिखाई देगा, जब मैदान सजेगा, और मैदान सज चुका है। बात करें इसमें एक्टिंग स्किल्स की, तो अजय देवगन हमेशा की तरह, अभी कई लोग कह रहे हैं कि मैदान फिल्म उनका एक बेहतरीन काम है, उनके कैरियर के बेहतरीन कामों में से। तो मैं समझता हूँ अजय देवगन में इतनी डेप्थ है। आप उनको रेड फिल्म में देखें, आप उनको द रेशम सीरीज में देखें, सिंघम में देखें, अजय देवगन ने कमाल किया है। वो भगत सिंह भी बनते हैं तो कमाल बनते हैं। और एक ऐसे एक्टर हैं कि जिनको हमेशा हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो पंच लाइन है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग तो उनके हमेशा कमाल होते हैं, उनकी आवाज़ का एक जादू है। लेकिन आंखों के साथ वो जो अपनी एक्टिंग करते हैं उसका जवाब नहीं। और वही जादू उन्होंने मैदान में अब्दुल रहीम के किरदार में दिखाया है। एक कोच जो ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसाइल से दो चार है, उसका बेटा हकीम जो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन वो अपने बाप के टीम में कोच बनने के बावजूद टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो एक बाप की फीलिंग क्या होती है। और उसके बाद वो कोच जिसने अपने जी जान लगा दी इंडियन फुटबॉल टीम को उठाने के लिए, उसको भी लंग्स का कैंसर है। तो इस बीमारी के साथ भी वो जूझ रहा है। फेडरेशन के साथ उसके ताल्लुकात सही नहीं है। और एक सहाफ़ी राय चौधरी, जिसका रोल गजराज ने अदा किया, उनके साथ उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। यही सब मसाइल हैं, लेकिन आखिर में वो इंडिया को एक फ़ख्र देकर जाते हैं, और वो था एशियन गेम्स में कामयाबी का। तो 3 घंटे की ये फ़िल्म है। पहला जो हाफ़ है वो 1 घंटे 6 मिनट का है, और ये पहले हाफ़ में आपको फ़ील होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है और कहानी बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल रही है। लेकिन दूसरा हाफ़ जो 1 घंटा 53 मिनट का है, उसमें फ़िल्म की जो पेस उठती है और फ़िल्म के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं, और एक जोश और एक वलवला और एक नेशनल स्पिरिट जिस तरह से उजागर होते हैं, एक जज़्बात का जवार भाटा हमारे सामने आता है, वो इस फ़िल्म की सोल है। अजय देवगन ने इसमें कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। राय चौधरी के रोल में गजराज ने बेहतरीन एक्टिंग की है, उनको भी दाद देना होगी। ऐसी एक्टिंग कि आपको उनसे नफ़रत हो जाए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैमरा वर्क इस फ़िल्म में बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ख़ासकर आपको पता है कि फ़ुटबॉल एक ऐसी गेम है जहाँ पे कैमरा एक जगह रख के आप उसको शूट नहीं करते, हैंडी कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका बेमिसाल इस्तेमाल किया है जो इस फ़िल्म के हिदायतकार हैं अमित शर्मा ने। और फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का, और ए आर रहमान ने साबित कर दिया कि वो स्पोर्ट्स जॉनरा पर मबनी फ़िल्म में जज़्बात को किस तरह से सजा सकते हैं, और कमाल इसका बैकग्राउंड स्कोर है।
स्क्रीन प्ले पे बात करें तो एक खामी है कि स्क्रीन प्ले हमारे सामने है, लेकिन ये पूरी फिल्म अजय देवगन यानी अब्दुल रहीम के गिर्द घूमती है। हालांकि उस इंडियन फुटबॉल टीम को भी दाद ऐसे मिलनी चाहिए जिन्होंने उन नामसद हालात में अपनी टीम को कामयाब किया। बहुत सारे इसमें जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी ज़रा और फोकस किया जाता तो स्क्रीन प्ले और ज़्यादा निखर के सामने आ सकता था। फिल्म में ह्यूमर लेवल नहीं है। एक पूरी फिल्म है जो एक इंटेंसिटी के साथ जा रही है, उसमें स्ट्रगल भी है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें क्राइसिस भी हैं, उसमें क्राइसिस से निकलना भी है, लेकिन कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा ह्यूमर का एलिमेंट अगर इसमें होता, तो फ़िल्म कहीं न कहीं आपको हल्की-फुल्की भी फ़ील होती। कंप्लीट इंटेंस फ़िल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर सबसे अहम बात जो 50 और 60 की दहाई को उम्दगी से अमित शर्मा ने इस फ़िल्म के अंदर दर्शा दिया है, वो इस फ़िल्म की खूबसूरती है। मैं वही कहूँगा कि हमने चक दे इंडिया भी देखी जिसमें शाहरुख खान कहता है कि 70 मिनट है तुम्हारे पास। तो यहाँ अजय देवगन के लिए चैलेंज था कि वो हमें मैदान को देखते हुए चक दे इंडिया याद ना आए, और इस फिल्म के जो मकालमे मैदान के, वहाँ अजय देवगन ने इस फ़र्क को दिखा दिया। जहाँ उनका ये डायलॉग बहुत ही अच्छा है कि तुम लोग खेलोगे 11 लेकिन दिखने चाहिए 1। और फुटबॉल वो वाहिद खेल है जिसमें इंसान हाथों से किस्मत नहीं लिखता, अपने पाँव से किस्मत लिखता है। तो क्या ज़बरदस्त पंच लाइन है, और मैं समझता हूँ कि ईद के मौके पे ये एक बहुत अच्छी फीस्ट है। इस फिल्म को लोग देखने के लिए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म तगड़ा बिजनेस कर लेगी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी टफ टाइम दे सकती है। तो मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, और अजय देवगन द सोल ऑफ द मूवी।